नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरि वचन से जीवन वचन तक की इस कड़ी में। आज हम बात करेंगे गीता के उस उपदेश की जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी चेंज कर दी। और वो उपदेश है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, एक किसान है, वो एक खेत में बीज डालता है, मिट्टी डालता है और उसको पानी देता है। वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन बारिश होगी या नहीं इसका उसको अंदाजा नहीं है। किसी साल भरपूर फसल होती है और किसी साल बहुत कम। अगर वो किसान फल की ही चिंता में लगा रहे और बीज ही ना बोए तो वो कभी भी फसल नहीं उगा सकता, और फसल ना उगाने की वजह से पूरे देश में अनाज की कमी हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता इसी तरह की हमारी जिंदगी भी है? हम बहुत बार एक्शन लिए बिना रिजल्ट सोचने लग जाते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, पर जब हम सिर्फ कर्म पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट अपने आप सही समय पर मिलता है। मान लीजिए एक छात्र है और वो दिन रात ये सोचता रहता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, मार्क्स कम आए तो क्या होगा। उसका आधा दिमाग इन्हीं रिजल्ट के चक्करों में उलझा रहता है, जिस वजह से वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता। पढ़ाई ठीक से ना कर पाने के कारण उसका रिजल्ट खराब होना स्वाभाविक है। और वही स्टूडेंट अगर यह सोच ले कि मेरा कर्म है पढ़ाई करना, और वो दिन रात अच्छी पढ़ाई करे तो उसके अच्छे नंबर आना भी बहुत स्वाभाविक है। जब हम कर्म को पूजा मानकर करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। चिंता की जगह शांति आती है और डर की जगह साहस आता है। तो अगली बार जब भी हम किसी काम पर लगें तो एक बात अपने आप से जरूर कहिए कि मेरा अधिकार सिर्फ मेरे कर्म तक है, मेरे फल तक नहीं। याद रखिए, सही कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर वो आपको फल जरूर देता है। यही है हरि वचन से जीवन वचन तक की आज की सीख। धन्यवाद।